हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आरआरबी जेई सीबीटी 2 का जो एग्ज़ाम होगा तो उसमें साइंस से 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जिसमें कि सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री से पूछा जाता है। यही है सिलेबस में, बायोलॉजी नहीं होता है। और केमिस्ट्री का जितना भी था टोटल 7 चैप्टर था। सातों चैप्टर का मैंने एमसीक्यूज़ बना के डाल दिया है। हर एक चैप्टर में लगभग 30-40 एमसीक्यूज़ हैं। तो आप लोग उन सारे वीडियोज़ को देखिएगा, एक प्लेलिस्ट में डाला हुआ है इसी चैनल में। और अभी जो शुरू करने वाला हूँ ये है फिजिक्स का। फिजिक्स में टोटल 10 चैप्टर है। ये भी 3-4 दिन 5 दिन में सब खत्म कर दूंगा, सारे चैप्टर का एमसीक्यूज़। और जितना भी लेक्चर होता है तो हर एक लेक्चर का जो पीडीएफ होता है इसके कमेंट बॉक्स में एक लिंक डाल देता हूँ मैं। तो उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो अगर जिसको भी पीडीएफ चाहिए होगा वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसका जो CBT 2 होता है तो उसमें एक और टॉपिक है, बेसिक्स ऑफ इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल। तो उससे भी 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसका भी मैंने जितने भी चैप्टर थे 4-5 सारे का एमसीक्यूज़ डाल दिया है हर एक चैप्टर वाइज। तो उसको भी देखिएगा, प्लेलिस्ट बना के डाला हुआ है। कंप्यूटर से पूछा जाता है 10 नंबर, उसका भी बना के डाल दिया है। तो आप सारे वीडियो का देखिएगा, प्लेलिस्ट में सब कुछ मिल जाएगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है विच, और हाँ, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर का नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है, पहला चैप्टर। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज द फंडामेंटल क्वांटिटी। दिए गए ऑप्शंस में बताना कि कौन सा एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी है टाइम। कौन सा है? टाइम। तो फंडामेंटल क्वांटिटी होता क्या है? तो फंडामेंटल क्वांटिटी जो होता है उसका मतलब ये होता है कि वैसा फिजिकल क्वांटिटी जो कि इंडिपेंडेंट होता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी से। ठीक है, और मतलब इसको पॉसिबल नहीं है कि इसको किसी और के टर्म में एक्सप्रेस करने का। जैसे कि और भी दूसरा होता है, लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, ये सब। ठीक है, तो ये सब फंडामेंटल क्वांटिटी होता है। अगला क्वेश्चन, किलो वाट आवर इज़ द यूनिट ऑफ। किलो वाट आवर जो होता है ये किसका यूनिट होता है? तो ये होता है एनर्जी का। किसका होता है? एनर्जी, मतलब कि यहाँ पे होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अगला क्वेश्चन, नॉइज इज मेजर्ड इन। नॉइज जो होता है मतलब कि नॉइज मतलब कि शोर शराबा हल्ला। ठीक है, तो इसको किस चीज़ में मेजर करते हैं? तो इसको मेजर करते हैं डेसीबल में। किस में करते हैं? डेसीबल। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ स्पीड। स्पीड का यूनिट क्या होता है? तो स्पीड का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड कैसे निकालते हैं? स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है कि डिस्टेंस बटे टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर में होता है इसका। और टाइम का क्या होता है? तो सेकंड में होता है। तो उसी से यहाँ पे लिखा गया है मीटर, नीचे सेकंड था तो उसके ऊपर एक माइनस कर दिया है, तो यही होगा मीटर पर सेकंड। इसी का अगर डायमेंशन पूछता तो इसमें क्या लिखेंगे? डायमेंशन जो होता है एम एल और टी के फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एम मतलब हो गया कि मास, एल मतलब हो गया कि लेंथ वगैरह जो भी होगा, और टी मतलब हो गया टाइम। ठीक है, यहाँ पे टाइम को डिनोट करते हैं। तो इसमें जैसे अगर पूछा जाता कि स्पीड का जो होगा डायमेंशन क्या होगा, तो यहाँ पे एम जो है कुछ नहीं है मास का, यहाँ पे तो जीरो लिखाएगा। एल क्या है? तो एल ऊपर में है। ठीक है, एल ऊपर में है तो इसके ऊपर 1 लिखाएगा, या फिर नहीं भी लिख सकते हैं क्योंकि वो तो 1 लिखिए या ना लिखिए फ़र्क नहीं पड़ता। और टाइम जो है नीचे है ना, L/T है यहाँ पे, मतलब तो टी यहाँ पे लिखाएगा और इसके ऊपर -1 लिखाएगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका डायमेंशन। इसी तरह से किसी भी फिजिकल यूनिट का निकाल सकते हैं। मेट्रिक सिस्टम ऑफ डेसिमल सिस्टम। मेट्रिक सिस्टम ऑफ डेसिमल सिस्टम इज ऑल्सो नॉन एज, किस इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं MKS या फिर CGS। ठीक है, दोनों बोलते हैं, MKS और CGS। अगला क्वेश्चन, द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। जो इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है उसका SI यूनिट क्या होता है? तो इसका SI यूनिट होता है कूलम। क्या होता है? कूलम। और इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है इसको डिनोट करते हैं Q से। व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का SI यूनिट क्या होता है? तो इसका SI यूनिट होता है एम्पियर, और इसको डिनोट करते हैं I से। रेडियन इज SI यूनिट ऑफ। रेडियन जो होता है किस चीज़ का SI यूनिट होता है? तो ये होता है प्लेन एंगल का। किसका होता है? प्लेन एंगल का। ए लाइट ईयर। ए लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ। लाइट ईयर किस चीज़ का यूनिट होता है? तो ये होता है डिस्टेंस का। और ये एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस होता है, मतलब कि उसको मेजर करने के लिए निकाला जाता है। नॉट, KNOT, नॉट
इज़ ए मेजरमेंट ऑफ, क्या होता है ये नोट, तो ये होता है जो शिप होता है समुद्र में, शिप जो चलते हैं तो उसका जो स्पीड होता है इसी में मेजर किया जाता है, नॉट। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होता है ये स्पेस में मतलब कि अर्थ से चांद का दूरी, अर्थ से इसका ये कुछ भी दूरी हो गया, मतलब कोई भी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट वही होता है कि मतलब स्पेस में किसी भी ग्रह और या फिर ये स्टार्स, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में मेजर किया जाता है। तो इसका जो वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है ये कितने के बराबर होता है, तो ये होता है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर के बराबर होता है वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसको शॉर्ट में AU लिखते हैं। द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला होता है MLT-2। MLT-2 निकालते कैसे हैं, अभी बताया था मैंने एक स्पीड का, तो इसका भी वैसे ही निकालेंगे। तो जैसे देखिए फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो मास यहाँ पे एक्सेलरेशन का क्या हो जाएगा, ये मास को इधर ये भी दिखाते हैं करके, जैसे फोर्स बराबर हो गया मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे मास के लिए लिखा जाएगा m, एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, डिस्टेंस, मतलब ये जो स्पीड बराबर स्पीड बटे टाइम होता है, और स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बटे टाइम। तो इसका क्या हो जाएगा, L/T स्क्वायर हो जाएगा, होगा एक्सेलरेशन का। तो यहाँ पे m, L तो ऊपर में है, L रहेगा, m मास के लिए m लिख दिए, और यहाँ L के लिए L लिख दिए, और T के लिए नीचे में 2 है तो ये ऊपर में आ जाएगा तो -2 हो जाएगा, ठीक है। तो MLT-2, MLT-2 ये हो जाएगा। तो किसी का भी जो डायमेंशन होता है MLT के फॉर्म में लिखा जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द डायमेंशन ऑफ प्रेशर, प्रेशर क्या होगा, प्रेशर जो होता है इसका फॉर्मूला आता है फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो इसी को बोलते हैं। यहाँ पे फोर्स के लिए जो होगा इसका डायमेंशन, फिर एरिया का जो होगा डायमेंशन वो करके, एरिया का तो जिससे क्या होता है लेंथ स्क्वायर, ठीक है, लेंथ स्क्वायर होगा तो इसको ऊपर में कर देंगे, L/2 होगा, और ये बाकी जो फोर्स का है उसके साथ वो जब जोड़ देंगे तो अपने आप पता चल जाएगा क्या होगा। तो ये करके देखिएगा अपने से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, इसमें बताना कि कौन सा एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो वेक्टर क्वांटिटी किसको बोलते हैं, तो वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसका कि कुछ ये कुछ मैग्नीट्यूड हो और साथ ही साथ डायरेक्शन हो, ठीक है, तो इसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। और स्केलर एक होता है, स्केलर मतलब कि जिसका कि कुछ सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा बट डायरेक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक करंट है ये हो जाएगा स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड, दिए गए ऑप्शंस में देखिए और बताइए कि कौन सा मैच नहीं है। तो पहला है डेसिबल, डेसिबल जो होता है ये साउंड का यूनिट होता है, तो ये सही है। फिर हॉर्स पावर जो है ये यूनिट ऑफ पावर होता है, ये भी सही है। माइल जो होता है ये यूनिट ऑफ डिस्टेंस होता है, ये भी सही है। और सेल्सियस जो है यूनिट ऑफ हीट नहीं होता है बल्कि यूनिट ऑफ टेम्परेचर होता है, किसका होता है, टेम्परेचर। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज ए सप्लीमेंट्री, कौन सा जो यूनिट है ये एक सप्लीमेंट्री है, तो ये हो जाएगा रेडियन, क्या हो जाएगा, रेडियन। ये एंगल का यूनिट होता है, वैसे इसका एंगल का जो यूनिट होता है ये होता है डिग्री में, ठीक है, बट रेडियन जो होता है ये सप्लीमेंट्री होता है। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट क्या होगा, तो इसका एसआई यूनिट हो जाएगा एम्पियर, क्या होगा, एम्पियर। द क्वांटिटी विच हैज़ मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, अभी बताया था क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, बट अगर मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होगा तो उसको बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। द फार्मूला ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, तो इसका फार्मूला होता है मास बटे वॉल्यूम, मास बटे वॉल्यूम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर क्वांटिटी, देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें बताइए कि कौन सा वेक्टर क्वांटिटी है। तो स्पीड, स्पीड क्या होता है, ये स्केलर क्वांटिटी होता है क्योंकि डिस्टेंस बटे टाइम होता है, इसका क्या होता है फार्मूला, डिस्टेंस बटे टाइम। तो डिस्टेंस का कोई डायरेक्शन नहीं होता है, वो किधर भी जा सकता है,
तो ये इसलिए ये नहीं होगा। वर्क भी नहीं होता है, वॉल्यूम भी नहीं होता है, बट डिस्प्लेसमेंट जो होता है ये एक फिक्स डायरेक्शन में, मतलब कि कोई भी दो पॉइंट है उसके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, और इसका एक डायरेक्शन होता है कि हाँ मतलब इस पॉइंट से उस पॉइंट तक जाना एकदम सीधा एक डायरेक्शन में, तो इसीलिए ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए स्केलर क्वांटिटी। अब बताइए कि कौन सा एक स्केलर क्वांटिटी नहीं है, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ हो जाएगा फोर्स, ठीक है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो मास गुना एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन जो है ये वेक्टर है, और मास तो एक मतलब समझ लीजिए एक तरह का कांस्टेंट है, तो इसीलिए ये फोर्स हो जाएगा यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी। अब अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट मेजर्स ब्लड प्रेशर जो नापने का मशीन होता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं स्फेग्मोमैनोमीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज बेस्ट सुटेड फॉर मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर इनसाइड मेटलर्जिकल फर्नेस। तो इसको बोलते हैं पायरोमीटर, ठीक है। पायरोमीटर ये बहुत ही हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। बाकी जो कम टेम्परेचर के लिए होता है इसको बोलते हैं थर्मोमीटर, जो शरीर वगैरह का टेम्परेचर नापने के लिए। द डिवाइस विच इज यूज टू मेजर ह्यूमिडिटी जो एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी होता है उसको मेजर करने के लिए कौन से डिवाइस का यूज करते हैं, तो उसमें यूज करते हैं हाइग्रोमीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू मेजर डेप्थ ऑफ ओशियन का जो डेप्थ होता है, समुद्र की गहराई, उसको नापने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, तो उसमें यूज करते हैं फैथोमीटर का। किसका यूज करते हैं, फैथोमीटर। इसमें एक सोनार एक एप्लीकेशन ये होता है, तो सोनार का यूज होता है इसमें फैथोमीटर में। गैल्वेनोमीटर इज यूज टू मेजर, गैल्वेनोमीटर जो होता है ये यूज होता है किस चीज़ को मेजर करने के लिए, तो ये यूज होता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, इलेक्ट्रिसिटी। टैकोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट, टैकोमीटर जो होता है एक इंस्ट्रूमेंट होता है फॉर मेजरिंग किस चीज़ के लिए, तो ये यूज करते हैं डिस्टेंस के लिए, टैकोमीटर। अगला क्वेश्चन, ए बैरोमीटर मेजर्स, बैरोमीटर जो होता है ये मेजर करता है क्या चीज़ मेजर करता है, ये मेजर करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। किसी जगह पे अगर जैसे बैरोमीटर से अगर मेजर किए कि कहीं पे अचानक से कोई टेम्परेचर का प्रेशर अगर अचानक से गिर रहा है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि वहाँ पे आंधी आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। ऑप्शंस पढ़िए 4 इसमें दिया गया है, इसमें बताइए कि कौन सा इनकरेक्ट है। पहला है वर्क का जो यूनिट होता है ये जूल होता है, ये सही है। पावर का यूनिट वाट होता है, ये भी सही है। कैपेसिटेंस का यूनिट कूलम नहीं होता है, ठीक है, इसका होता है फेराड या फिर माइक्रोफेराड, ठीक है, फेराड या फिर माइक्रोफेराड। वेलोसिटी का मीटर सेकंड हो गया। अब अगला क्वेश्चन जो है इसमें मैच करना है, दो कॉलम दिया गया है, इसमें एक तरफ कुछ फिजिकल क्वांटिटी है, उस दूसरे तरफ उसका यूनिट है, ठीक है। तो पहला है एक्सेलरेशन का क्या होता है यूनिट, इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक्सेलरेशन और स्पीड का सेम होता है यूनिट, बट एक्सेलरेशन है ये वेक्टर होता है, स्पीड जो होता है ये स्केलर होता है। अगला है फोर्स का क्या होगा, तो इसका होता है न्यूटन। तीसरा है वर्क डन का क्या होता है, तो ये होता है जूल, क्या होता है, जूल। और आखिरी है इम्पल्स का होता है न्यूटन सेकेंड। तो इतना ही था इस लेक्चर में, आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अभी इसके बाद 9 चैप्टर और हैं फिजिक्स का, जिसमें कि ये कर देने के बाद आरआरबी जेई का जो सिलेबस है सीबीटी 2 के लिए वो ख़त्म हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि आरआरबी जेई सीबीटी 2 जितने भी मतलब एग्ज़ाम्स है जिसमें भी फिजिक्स पूछा जाता है हर एक एग्ज़ाम के लिए ये इंपॉर्टेंट होगा, तो आप लोग रिवीजन के लिए एक बार 2 बार स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, हमारे चैनल पर ऐसे ही बने रहिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।